हेलो डियर स्टूडेंट्स, सब लोग कैसे हैं। आप सबका एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच पे जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड विद नीतीश अग्रवाल। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन ऑन है और कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी ऑफ है। लेकिन दोस्तों, एक बात इसके पहले याद रखिए कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। वक्त के साथ चलना है बेहतर हर जमाने में हर किसी के लिए। तो दोस्तों, आगे हम भी टाइम को वेस्ट ना करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस की। हमने बात करी थी नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्रॉपर फैक्टर। पुराना वीडियो आप देख सकते हो, चारों चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज जो हम बात कर लेते हैं, बात करेंगे आपसे हम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, और इसके अलावा हम लोग बात कर लेंगे आपके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या हुआ, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ, ये सारी टर्म्स हम बात कर लेते हैं। तो रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन सबको निकाल सकते हैं। और रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। बस आप पूरा जो वीडियो है लास्ट तक देखोगे, इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, पिछले लेक्चर में हमने 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े थे। नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना, कोई भी नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा हमने बोला था आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कैसे निकालेंगे। प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, अगर खुद को छोड़ दें तो वो क्या होता है, प्रॉपर फैक्टर। ये प्रीवियस हमने आपसे बात करी थी अपने प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर हुआ था उस पे। अभी हम जो बात करेंगे आज, जो 5 टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट, क्या फर्क है दोनों में भाई। प्राइम फैक्टर क्या होता है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट वर्ड है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो क्या मतलब है इसका। 7 टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर एंड 8 टाइप का नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। तो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इन 4 क्वेश्चंस पे, आज हम बात करेंगे इन 4 पे। तो दोस्तों, पहले से शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर। जहां पे भी देखो प्राइम नंबर आ गया, प्राइम वर्ड आ गया, प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, अभाज्य, जिसमें किसी का भी भाग ना जाए, सिर्फ उसी नंबर का जाए या एक का जाए। एक तो सबको डिवाइड कर देता है और बाकी वही नंबर डिवाइड करे, यानी कि 2 ही फैक्टर हो, तो वो क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है। तो मैंने आपको अगेन अपने जो हमारा जो एक मदर फॉर्मूला बन चुका है, किसी भी नंबर को a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, सो ऑन। a b c क्या है आपके, तीनों क्या है हमारे, ये प्राइम फैक्टर हैं। क्या है ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और p q r क्या है, पॉजिटिव पावर्स, ये पॉजिटिव नंबर है। और ये हमारे क्या है, a b c क्या है, प्राइम फैक्टर भी कह सकते हैं। प्राइम नंबर आप कहीं ज्यादा बेटर रहेगा, फैक्टर की जगह नंबर, क्योंकि हमारे डिस्टिंक्ट जो प्राइम फैक्टर है उसमें आप कंफ्यूज होगे। तो ये क्या है, ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर है, और पी क्यू आर क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, अल्टीमेट करना तो हमने क्वेश्चन ही है। कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 60 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा 30 होगा, 2 से डिवाइड होगा 15 होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, उसके बाद डिवाइड होगा 3 से, 3 से डिवाइड होगा 5 होगा, 5 से डिवाइड होगा 1 होगा। तो 1 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 60 को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया।
आप क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है, ये 2 की पावर 2 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 है तो 3, 5 की पावर 1 है तो 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को। भाई दो कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। तो ये दो दो दोनों ही क्या है, दो क्या होता है, इवन। इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा इकलौता। दो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो दो हमारा प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे आप। तो ये 4 है, विजुलाइज कर पा रहे हैं आप। 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 1 बार लिखा है, 5 को 1 बार लिखा है। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर n क्या होगा, एनी पॉजिटिव नंबर। देखिए दोस्तों, टर्मोलॉजी बहुत क्लियर जरूरी है। एनी पॉजिटिव नंबर ऑफ n क्या होगा, 1 2 3 4। इसमें तो हमने विजुलाइज कर लिया, मैंने आपको बताया कि कैसे। लेकिन बेसिकली क्या है, पावर को तो सम कर रहे हैं, सम ऑफ पावर्स। देखिए फॉर्मूला कैसा बनता है, दो तरीके से पढ़ाई होती है, या तो बिल्कुल रट्टू तोतों की तरह। तो इसमें क्या होगा, आप रटते रहोगे, एक दिन बहुत अच्छे से याद रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा। अथाह सागर है पढ़ाई, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई है। आप क्या करोगे, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ लेंगे बार फॉर्मूले को, जिंदगी भर याद रहेगा। या फिर थोड़ा सा आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो बेसिकली सम ऑफ पावर। भाई दो कितनी बार आया, 2 बार आया, 1 2। हमें क्या करना है, काउंट। 3 1 बार आया, 5 1 बार आया। सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ किसी भी नंबर का। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर n क्या होता है, सम ऑफ पावर। तो पावर्स का जो सम है, सम ऑफ पावर। तो यानी कि पावर क्या है यहाँ पे, पावर क्या है यहाँ पे, p q r, p प्लस q प्लस r एंड सो ऑन। अगर हमारे 4 नंबर हैं तो फिर आगे भी हो सकता है। तो p प्लस q प्लस r, तो p क्या है यहाँ पे 2, q क्या है 1 प्लस 1, तो कितना हुआ 4। आप विजुलाइज कर पा रहे हो, 1 2 3 4। यही वो हमारा सवाल पूछ रहा है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों। अगर नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको सारे जो कंसेप्ट हैं उसे क्लियर कराना है। मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। नाउ तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएगी, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। कैसे कैसे बनाए फॉर्मूला, मैंने 60 के एग्जांपल से आपको बताया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, पृथक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पृथक। पृथक का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब जो अपने में यूनिक हो, जो अलग हो। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिया था, 2 और 2, ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट है क्या, ये तो सेम है ना, ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो बेसिकली क्या है, जो ये वाले जो नंबर है, जितने भी नंबर आपके क्या है पॉजिटिव है, जो भी आपके जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम फैक्टर्स नहीं, यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वही तो बात हो रही है। तो नंबर ऑफ, समझ में आ गया आपको, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। यही वो बात कह रहा है। तो बेसिक इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी सी को हम क्या लिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स। सम ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर बोल लो या फैक्टर बोल लो। लेकिन दोस्तों डिस्टिंक्ट से मतलब क्या हुआ हमारा, डिफरेंट। डिफरेंट कितना क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर या फैक्टर। यानी कि जो ये चीज है, तो इसी क्वेश्चन में अगर हमारा हमसे पूछा जाता कि आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बताओ, तो क्या होता,
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 क्या होता है आंसर? 3। आंसर होता 3। ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 2 है ना, ये सेम है, ये डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसको एक काउंट करेंगे। ये एक डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, तो कितने हुए? 1 2 एंड 3। होप आपकी समझ में आया हो। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार और रिवाइज करेंगे, या आपको नहीं आया एक बार और इसको रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। देखिए प्राइम फैक्टर में क्या था हमारा, जो भी प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं इसमें 2 की पावर 2 में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है 2, तो इन सबको काउंट करना है। तो हमने एक फॉर्मूला दे दिया आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, एन कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ 60 जरूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है 1000 हो सकता है 5000 हो सकता है 70 हो, तो कोई भी नंबर हो सकता है। इक्वल टू सम ऑफ पावर, इन पावर को जोड़ देंगे, 1 2 3, 2 + 1 + 3, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया। दूसरा बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो ये क्या है? सम ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर। तो सम ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 एक नंबर अलग है, 3 एक है, 5 एक है, तो ये 1 1 टाइम आ रहे हैं ना, इन्हीं ये जितने टाइप के होंगे वही आपका आंसर होगा। जैसे इस वाले आंसर में क्या आपका 3 है। दोस्तों अगले हमारा जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर अगर इवन में हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 2 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 8 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 6 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब पावर क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए। आप पहले समझ लिए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होता है। मैं बात कर लेता हूं, चलिए। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7, 7 की पावर 8। नंबर लिया मैंने 7। फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। देखिए टर्मिनोलॉजी सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं। पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है समझिए। तो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बताइए इसमें। एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 6 4 और 2 सब क्या है? इवन नंबर है। पावर अगर इवन में है तो हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो समझ में आया? गॉट इट? बहुत अच्छी बात है। 7 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 7 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर है? बताइए। 7 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि 7 की पावर 3 क्या ले सकते हैं? 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। भाई परफेक्ट स्क्वायर का सबसे इजी तरीका क्या है समझना? जो नंबर खुद से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा हो। 7 की पावर 2 में क्या है? 2 7 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 7 की पावर 2 बना दिया। लेकिन इसका क्या है? ये पेयर में नहीं है। कुल मिला के हमें जोड़े बनाने हैं, पेयरिंग करनी है। इसका पेयर तो नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब का क्या करेंगे? हमें 3 3 की पेयरिंग करनी है। पावर अगर 3 के मल्टीपल में, 3 पावर 3 हो, पावर 6 हो, पावर 9 हो, मतलब 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में जो भी आ रहा है, पावर अगर 3 है, पावर अगर 6 है, पावर अगर 9 है, पावर अगर 12 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 3 6 9 12 क्या है? 3 का टेबल ही तो चल रहा है। तो पावर में हमने देख देना है कि जो भी हमारी क्या है, जैसे हम देख लें 7 एक एग्जांपल लिया था, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, 8 की पावर 7, 8 की पावर 8, 8 की पावर 9। तो फाइंड परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बताओ क्या होगा? तो परफेक्ट क्यूब क्या होगा? पावर में ध्यान रखना है, नंबर कोई भी हो सकता है, पावर पे ध्यान दो। ये 3 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। 9 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। 1 2 3, ये तीनों क्या है? परफेक्ट। ये क्या है? तीनों परफेक्ट क्या है? परफेक्ट क्यूब है। बेसिकली क्या करना है? 8 की पावर 3 क्या होता है? 8 इंटू 8 इंटू 8। तीन का क्या बन गया हमारा? एक कॉम्बो बन गया।
3 का क्या हो गया हमारा, 3 का हमने एक सम से हमने क्या कर लिया, बंच बना लिया, तो हमें बंचिंग करनी है। तो 8 की पावर 6 क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 3 3 का पेयर कर लो, 3 3 की बंचिंग कर लो। तो 3 का जब बंचिंग, अगर 3 3 की बंचिंग पूरी हो जा रही है तो वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। बात समझ में आ गई? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अब हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस है। फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 84। इसी तरह सिमिलरली फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ 84। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने 84 एज एन एग्जाम्पल लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखते हैं करते कैसे। 84 है नंबर। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। 2 से जाएगा 42, 2 से जाएगा 21, 3 से जाएगा आपका कितना हो रहा है इसमें 7, 7 से जाएगा 1। तो 84 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 84। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया था जिसमें क्या होती है, पावर क्या होती है, इवन में होती है। या हमने बोला था आपको कोई भी आपका नंबर है उसको पेयर छाटना है। 7 का कोई पेयर है, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 3 का कोई पेयर है, नहीं है, ये भी नहीं जाएगा। 2 का पेयर है, हाँ है, तो ये क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 क्या, 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 की पावर 2। तो ये एक हमारा निकल के आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर 84। कितना हो गया, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका 1। यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आंसर क्या होगा 1। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, बेसिकली पेयरिंग देखते हैं। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ 84। इसमें बंच बनाने हैं 3 का बंच बनाना है। तो यहां आप देख पा रहे हैं 2 भी 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 7 1 टाइम है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ 84, आंसर क्या होगा 0, एक भी नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल से आप देख सकते हैं 72 लेते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टर कर दीजिए इसके भी, 36 18 9 3 3 1। तो 72 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें आप देखते ही बता पा रहे हैं क्या है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर अगर आपसे पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताओ, तो कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। पेयरिंग कीजिए, एक पेयर निकल गया, दूसरा पेयर निकल गया। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 72, आंसर कितना हुआ आपका 1 and 2, 2। इसी तरह नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब अगर पूछ ले आपसे तो कितना होगा बच्चों, आंसर बताइए। इसमें क्या किया हमने, इसमें स्क्वायर फैक्टर के केस में क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर के फेज में पेयरिंग की, 2 2 की। परफेक्ट क्यूब के केस में क्या करेंगे, 3 3 की बंचिंग करेंगे। तो 3 यहाँ पे है, 3 का एक क्या है, नंबर ऑफ 3 कितने हैं, 2 हैं, 3 तो नहीं है, एक मिसिंग है, तो इसको नहीं लेंगे। लेकिन 2 आप देखेंगे बिल्कुल 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है, 2 की पावर 3, ये एक निकल के आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा 1। होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर नहीं आते हैं तो प्लीज एक बार और वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, प्रैक्टिस तो कोई दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, विकल्प नहीं है आपको। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि हमें बेसिकली टाइम से रेस करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, और अपना खूब ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप ही का ये हौसला अफजाई से हम लोग और आगे नए नए अच्छे वीडियो आपके लिए शेयर करेंगे। और दोस्तों, अगले जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें अभी तक आज का सेशन और इसका प्रीवियस सेशन, इन दोनों के लिए हम जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो आपसे शेयर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।